टकराव और ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल न्यूक्लियर डील को लेकर ट्रंप की ईरान को ये धमकी सामने आई, ईरान ने समझौता नहीं किया तो बमबारी होगी और ऐसी बमबारी होगी जो इससे पहले कभी देखी नहीं होगी। ट्रंप का इस तरीके से धमकाना या ये धमकी देना ये बड़ा मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं किया तो हमला करेंगे। ईरान ने यूएस से सीधी बातचीत का प्रस्ताव ही खारिज कर दिया है। अप्रत्यक्ष बातचीत का रास्ता हालांकि खुला हुआ है, ये ईरान ने साफ किया। ट्रंप ने एक तरफ तो ईरान से सीधे कह दिया है कि अगर समझौता नहीं होता बातचीत के जरिए तो फिर बड़ी बमबारी यहां पर होगी और ऐसा हमला होगा जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। उधर ईरान जो सीधे सीधे यूएस से बातचीत करने से इनकार कर चुका है। हाँ, इनडायरेक्टली बातचीत के जो रास्ते हैं, जो विकल्प हैं, वो अभी ईरान ने खोले हुए हैं। हम देख रहे हैं, चाहे वो ईरान इजराइल के बीच में टकराव की स्थिति हो या फिर इधर गाजा में जो स्थिति इजराइल और गाजा के बीच में हुई, टकराव हुआ, युद्ध हुआ, उसमें भी ईरान प्रॉक्सी देश के तौर पर सामने आता रहा। अब ये अलग अलग तरीके से टकराव और अब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी है खुली धमकी। उधर क्या कुछ फैसला ईरान की तरफ से होगा ये देखना अब दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है तो आगे होगा क्या? बातचीत का प्रस्ताव खारिज सीधे तौर पर तो कर चुका है, हाँ, इनडायरेक्टली बातचीत के रास्ते अभी खुले हैं। तो क्या छलनी हो जाएगा ईरान और क्या अगला नंबर अब ईरान का आने वाला है? इसको लेकर बात हम करेंगे। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी मेरे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल सोढी, अगर अमेरिका, अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान को यह धमकी दे रहे हैं कि मान जाओ, अभी भी समझ जाओ, वरना वो हमला होगा जो इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, तो इसका क्या एज इट इज वही मतलब निकालें जैसा अभी सुनाई पड़ रहा है? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को ईद मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे इतना बड़ा बयान दिया है, ये असल में एक मखौल वाला बयान है, क्योंकि पिछले साल 2 अक्टूबर को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने बयान दिया था कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते दूर है परमाणु हथियार बनाने से, और इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और जो कई आंकलन लगाए जा रहे हैं कि ईरान के पास अनऑफिशियली परमाणु हथियार अब आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा बयान देना, इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बयान को हकीकत में बदल ही नहीं सकते हैं। अमेरिका अंदर से जानता है कि वो ईरान से डायरेक्ट कभी झड़प कर ही नहीं सकता है। इसका हमने बड़ा सबूत देखा जब इजराइल हमास का युद्ध चला 7 अक्टूबर 2023 से, जो अब तक दोबारा शुरू हो गया है। कभी भी अमेरिका ने ईरान पे ना कोई हमला किया, ना कोई हमला करने की बात की, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि ईरान आज अकेले नहीं खड़ा है। ईरान के साथ 2 महाशक्तियां खड़ी हैं, रूस और चीन। इनफैक्ट इसी साल 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट स्नैप्स ने कहा था कि जिस तरह से इन 4 देशों का आपस में दोस्ती हो रही है, उत्तर कोरिया, रूस, चीन, ईरान, ये दुनिया के लिए बड़े खतरे की बात है। और हमने देखा है लगातार ये चारों देशों में सैनिक कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो मैं ओवरऑल मानूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान उनके नागरिकों के लिए अच्छा होगा, थोड़े उनके मीडिया चैनल्स की TRP बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तविक तौर पे अमेरिका कभी भी ईरान पे हमला नहीं कर पाएगा। आपको लगता है कि ये सिर्फ धमकाने वाली बातें हैं, यानी कि ये वो दांत है हाथी के जो खाने के काम नहीं आएंगे, सिर्फ दिखाने और डराने के लिए है? कर्नल संजीव सिरोही जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए रचना जी, मैं थोड़ा सा जो कर्नल सोढी साहब ने जो बोला है उससे थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसकी वजह एक है कि अगर आप देखेंगे कि 2015 में जब ये डील हुई थी, न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें 7-8 देश शामिल थे, उसके बाद जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने जो है डील को कैंसिल कर दिया और ईरान के ऊपर दोबारा सैंक्शन लगा दिया। अभी जो ये समस्या आई है लेटेस्ट जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोबारा डील हो, न्यूक्लियर डील, और अगर दोबारा डील, न्यूक्लियर डील ईरान ने नहीं की और बातचीत नहीं की तो उसके ऊपर बमबारी होगी। मैं ये समझता हूं कि इसकी जो खास वजह ये है कि ईरान के पास तकरीबन 600 पाउंड्स जो है यूरेनियम ऑलरेडी 60% एनरिच हो चुका है, और हथियार बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट की जरूरत है, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, जबकि ईरान उसको भी 90% एनरिचमेंट कर लेगा और जो है न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता रखेगा।
अभी इजराइल का जो है अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो आज मिडिल ईस्ट में है, जो कि इजराइल जो है जिसको चाहे हमला कर सकता है, चाहे वो हौतीज हो, यमन में हो, चाहे गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे ईरान में हो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक डिटरेंट हो जाएगा। और जिस देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, दूसरा देश उसके ऊपर हमला करने से पहले 10 दफे सोचेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब ये मजबूरी है, वो सोच रहे कि शायद डराने से, धमकाने से अगर ईरान मान जाता है तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लड़ाई नहीं होगी और होनी नहीं चाहिए। पर उनकी जो है, अगर ये ईरान जैसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहा है और कह रहा है कि हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे जब तक थ्रेट दिया जाएगा, और उनके प्रेसिडेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम जो है अंडर थ्रेट हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे। और बात भी ठीक है, आप किसी देश के साथ बात भी करना चाहते हैं और फिर आप उसको धमका भी रहे हैं, उसको आप थ्रेट भी कर रहे हैं, कोई भी देश इस चीज को नहीं कबूल करेगा। पर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अगर उन्होंने हमला कर दिया तो ही ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा, अदरवाइज न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ईरान जल्दी बना लेगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है। देखिए, एक तरफ तो धमकी दी है, उधर ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान आंखें दिखाने का भी काम कर रहा है। यानी कि ईरान ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे ही झुक जाएगा या मान जाएगा। न्यूक्लियर डील पर यूएस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है ईरान ने अमेरिका के न्यूक्लियर समझौते को खारिज न सिर्फ किया, बल्कि आंखें भी तरेरी हैं, आंखें दिखाई हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीधी बात से इनकार भी कर दिया। ईरान ने दबाव में बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यानी कि ईरान इस प्रेशर को एज सच महसूस नहीं कर रहा है, जैसा कि अमेरिका को लग रहा होगा, या फिर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी होगी, धमकाया होगा। कर्नल सोढी, अगर ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि सीधी बातचीत तो हम नहीं करेंगे, हाँ अलग अलग जरिए से बातचीत के रास्ते खुले रखे, और इतनी बड़ी धमकी कि भाई ऐसी बमबारी होगी जो आज तक देखी नहीं होगी, उसके बावजूद अगर ईरान अपनी शर्तों पर है तो इसके पीछे क्या वजह? रचना जी, देखिए, ईरान का जो ये कॉन्फिडेंस है, ये उस बात से निकलता है कि ईरान की जितनी न्यूक्लियर साइट्स हैं, सारी जमीन से 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक नीचे हैं और पहाड़ों में हैं। अमेरिका चाहे भी जितने अपने वो हथियार लगा ले, जितने अपने ये फाइटर जेट्स लगा ले, कभी भी वो ईरान की एक भी न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो ईरान जानता है कि उसकी सारी न्यूक्लियर साइट्स बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर है। दूसरी बात, ईरान जानता है कि उसे रूस और चीन का पूरा समर्थन है। अगर अमेरिका ने थोड़ा भी ईरान के ऊपर हमले की कोशिश की, चीन और रूस डेफिनेटली ईरान की मदद के लिए आएंगे। अब क्योंकि अगर हम रूस की कंडीशन देखें, चीन की देखें, इन्हें तकरीबन सारे देशों ने किसी ना किसी तरीके पे या बहिष्कार किया हुआ है, या उन पे कई चीजें तोहमत लगाई हुई है कि वो ऐसा देश है, वैसा देश है। आज रूस और चीन वर्चुअली आइसोलेटेड है। तो इनमें इन दोनों देशों को अगर एक कोई साथी मिला है जो उनकी हर बात के लिए तैयार है, तो उन्हें दो ही साथी, एक ईरान है और उत्तर कोरिया है। और तभी जैसे मैंने पहले कहा, इन चारों देशों में जो गहरी मित्रता बढ़ती जा रही, जैसे आजकल क्रिंक रिलेशनशिप कहते हैं, CRINK, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो ये चार देशों का जो संगठन है, बेशक एक औपचारिक सैनिक संगठन नहीं है, लेकिन इनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही है। ये दूसरा बड़ा कारण है ईरान के इस ओवर कॉन्फिडेंस का। और तीसरी बात, ईरान जानता है कि वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, भूटान टाइप जिसे अब अमेरिका ये डराए धमकाए। ईरान भी काफी बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत अच्छी है। तो ईरान जानता है ओवरऑल ये डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये डराने धमकाने के लिए निकलना कुछ नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली कर नहीं पाएंगे। इसका सबूत तो हमें मिल ही गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इनॉग्रेशन स्पीच दी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद, उन्होंने बोला मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। आप देखिए ग्रीनलैंड में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका के खिलाफ कि अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड की बात करना भूल ही गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की कई बातें हैं जो वो जोश में कह देते हैं। बेसिकली उन्हें भी टेलीविजन पे आना बड़ा अच्छा लगता है, उनको भी टीआरपी अच्छी लगती है, वो भी एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर रह चुके हैं, लेकिन हकीकत में और बयानबाजी में बहुत फर्क है।
हकीकत में और बयानबाजी में फर्क है। ये हमने इससे पहले भी देखा है। कर्नल संजीव सुरई, जब इजरायल लगातार धमकी देता रहा और इजरायल और ईरान के बीच में जब वो वार पलटवार, अटैक काउंटर अटैक, हमने ऐसी कई खबरें देखी, ईरान तो तब भी नहीं झुका था। बिल्कुल रचना जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ईरान को, जैसे कर्नल साहब ने बताया है, मैं एग्री करता हूँ कि उनकी न्यूक्लियर मिसाइल साइट जो है बहुत नीचे है, और उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको बर्बाद करना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है और ईरान इसी चीज़ के ऊपर कर रहा है। लेकिन मैं आपका ध्यान 12 मार्च को 3 कंट्रीज़ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मिले थे बीजिंग में, जिसमें चाइना के, रशिया के और ईरान के, और उन्होंने तीनों ने मिलकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस ब्रीफिंग करी थी और प्रेस स्टेटमेंट दी थी, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी देश को हक नहीं है कि वो दूसरे देश के ऊपर प्रेशर डाले, सैंक्शन लगाए। तो ये सिर्फ सीधा का सीधा मतलब अमेरिका को ये बताने का था कि आप जो ये धमकी दे रहे हैं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अयतोल्ला खमैनी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने बातचीत के लिए कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो हमारे पास ऑप्शंस है कि हम मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं। तो तब से अयतोल्ला खमैनी ने जो पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया था कि हम अमेरिका से डरते नहीं है और हम हथियार नहीं बनाएंगे, अगर हम बनाना चाहेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो हालात है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट देना एक मजबूरी है। अब ये देखना है कि ये आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन सवाल जो कर्नल साहब ने अभी बोला है कि रशिया भी है, चाइना भी। रशिया का मुंह तो अमेरिका ने बंद कर दिया यूक्रेन में उनकी मदद करने के लिए। तो रशिया, मुझे नहीं लगता कि इतना ओपनली जो है ईरान के ऊपर हमला होता है, तो रशिया में आज के दिन इतनी काबिलियत नहीं है कि वो ईरान के साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करे। और रहा तक चाइना का सवाल, चाइना जो है डिप्लोमेसी खेलता है, लेकिन चाइना भी, मुझे लगता है कि अगर जब ईरान के ऊपर हमला होगा तो चाइना भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की थी तब भी किसी ने कुछ नहीं किया था। तो ये जो है, ये सिर्फ जो आर्म ट्विस्टिंग है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी तरफ से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद न्यूक्लियर डील हो जाए। ईरान अपनी तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है कि भाई मैं जो है डरता नहीं हूं। तो ये दोनों के बीच में अभी जो है बातचीत, जो ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, आगे क्या होगा वो अभी थोड़ा जल्दी है बताने के लिए कि वाकई स्ट्राइक होती है कि नहीं होती। रचना जी, जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं, और कर्नल सोढ़ी, हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें पहले भी करते रहे, यानी कि वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने से पहले भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उसके बाद में भी की गई। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बातों में या शब्दों में उस तरीके से दम दिखाई नहीं दे रहा। और अगर अब वो ईरान को इस तरह की धमकी दे रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ वरना हमला होगा, और ऐसा हमला होगा जब तक हुआ नहीं, तो क्या इसके पीछे कोई और प्रेशर भी हो सकता है? रचना जी, देखिए, चुनावी रैलियों में बयान देना और सत्ता हासिल करने के बाद उसे हकीकत में बदलना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है हमें डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन रैलीज की स्पीचेस से मिल रहा है, और किस तरह से अब वो अपना काम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही नागरिक, उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स उनके खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो डंडा चला रहे हैं अमेरिका में, दुनिया पे, ये अमेरिकी नागरिकों और रिपब्लिकन सेनेटर्स को लग रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है। तो पहली बात, तो डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान को दुनिया ने अब सीरियसली लेना बंद कर दिया है। जब तक कोई वर्थवाइल एक्शन नहीं डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, तब तो उनके बयानों को ज्यादा कोई तवज्जो देता नहीं है। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप की एक मजबूरी है, क्योंकि वो कई जगह पे सफल हुए हैं डेफिनेटली, जैसे यूक्रेन को उन्होंने मना लिया है रूस के साथ सीज फायर के लिए। उन्होंने शपथ ग्रहण के एक दिन पहले ही बैकडोर टॉक से उन्होंने इजराइल हमास की सीज फायर करा दी, जो कि अब फिर टूट गई है। तो कई जगह तो डोनाल्ड ट्रंप सफल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया था अपनी चुनावी और रैलियों में कि वो हर चीज में सफल होंगे, वो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े राष्ट्रपति के तौर पे माने जाएंगे अपने इस दूसरे कार्यकाल के बाद, वो अब होता हुआ दिख नहीं रहा है। और इसलिए अब वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि उनके जो कोर वोटर्स हैं वो उनके साथ टिके रहें, उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन जो अब बढ़ती जा रही है अमेरिका में वो कम हो। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की एक विख्यात मीडिया हाउस ने ओपिनियन पोल किया था डोनाल्ड ट्रंप पे कि उनके पहले जो डेढ़ महीना है सत्ता में, वो कैसा है। 61% अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं।
यानी कि उनका जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और यही कारण है कि वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं सोच कि शायद मेरा कोर वोटर बैंक वापस मेरे पास आ जाए। 61% लोग आप कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है कामकाज से, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि जिम्मेदारी संभालने से पहले यानी कि चुनावी प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध की स्थिति है कि युद्ध रुक जाएगा, इस तरह के दावे हो रहे थे, एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे थे, और यहां तो एक नया ही मोर्चा युद्ध का बनता हुआ नजर आ रहा है अगर इस तरह की धमकियां वो देते हैं तो, और ईरान बात नहीं मानता है तो। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल सोढी, कर्नल सिरोही, साथ में जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर। साथ में